नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठ कक्षाया रुचिरा प्रथमो भागे कक्षा 6 रुचि प्रथम भाग का पाठ संख्या 7 बकश्य प्रतिकार है अभ्यास कार्य। इससे पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का अनुवाद समझा था। अब इस पाठ में आने वाले अभ्यास को इस वीडियो के माध्यम से हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 उच्चारणम कुरुत। अभ्यास में प्रश्न संख्या 1 उच्चारण कुरुत दिया है। इसमें कुछ शब्द दिए हैं जिनका हमें शुद्धता से और उच्चता से उच्चारण करना है। ये सभी शब्द अव्यय हैं। अव्यय वे जिनका कि प्रत्येक विभक्ति, वचन, लिंग और काल के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वे सदा अपने मूल रूप में रहते हैं, उन्हें अव्यय हैं कहते हैं। इस पाठ में बहुत सारे अव्यय आए हैं और यहाँ उच्चारण करने के लिए भी हमें कुछ अव्ययों का ज्ञान कराया जा रहा है। यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, अन्यत्र, यदा, तदा, कदा, एकदा, च, अपि, अद्य, श्वः, ह्यः, प्रातः, अहर्निशम्, अधुना, एव, कुतः, सायं। प्रश्न संख्या 2 मंजूषात् उचितम अव्ययपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ मंजूषे में से हमें उचित अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मंजूषा में दिए गए सभी पद अव्यय हैं। सबसे पहले हम इन अव्ययों का अर्थ जानेंगे और उनके अर्थ के अनुसार ही हम उनका रिक्त स्थान वाले वाक्यों में रख के वाक्यों को पूरा करेंगे। अद्य आज, अपि भी, प्रातः सुबह, कदा कब, सर्वदा हमेशा, अधुना अब या आज। क प्रातः भ्रमणाय स्वास्थ्याय भवति। प्रातः भ्रमण स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। या भ्रमणाय स्वास्थ्याय भवति, भ्रमण स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए होता है। यहाँ अव्यय आएगा प्रातः, यानी सुबह का घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सत्यम वद, यहाँ अव्यय आएगा सर्वदा, हमेशा सत्य बोलो। त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम माता के घर जाओगी। यहाँ अव्यय आएगा, प्रश्नवाचक है तो अव्यय आएगा कदा, कि तुम कब माता के घर, अपने मातुल गृह, अपने मामा के घर जाओगे। घ दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम तेन सह गच्छामि। दिनेश विद्यालय जाता है, मैं उसके साथ जाता हूँ। तो आएगा मैं भी, और भी अर्थ में अपि अव्यय, कि मैं भी विद्यालय उसके साथ जाता हूँ। अंग विज्ञानस्य युगे अस्ति, विज्ञान का युग है। अधुना अर्थात आज या आजकल विज्ञान का युग है। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। इस प्रकार यहाँ अद्य अव्यय आएगा। प्रश्न संख्या 3 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। क श्रगालस्य मित्रम कः आसीत्, सियार का मित्र कौन था। उत्तर है श्रगालस्य मित्रम बकः आसीत्, सियार का मित्र बगुला था। ख स्थालितः कः भोजनम न अखादत, थाली से कौन भोजन नहीं खा सकता था। उत्तर है स्थालितः बकः भोजनम न अखादत, इस थाली से बगुला भोजन नहीं खा सका था। ग बकः शृगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुले ने सियार के लिए भोजन में क्या परोसा। उत्तर है बकः शृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत, बगुले ने सियार के लिए भोजन में क्षीरोदनम अर्थात खीर को दिया, खीर को परोसा। घ शृगालस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्, सियार का स्वभाव कैसा था। उत्तर है शृगालस्य स्वभावः कुटिलः आसीत्, सियार का स्वभाव कुटिल था। प्रश्न संख्या 4 पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। पाठ में से पदों को ढूंढकर अधोलिखित के विलोम पद हमें लिखने हैं। जैसे शत्रु का होता है मित्रम, सुखदम उत्तर दुखदम, शत्रुता विलोम है मित्रता,
प्रसन्न है, उसका विलोम अप्रसन्न है, और अप्रसन्न है कहाँ, प्रसन्न है। दुर्व्यवहार है, सद्व्यवहार है। सायं प्रातः, असमर्थ है, समर्थ है। प्रश्न संख्या 5, मंजूषात समुचित पदानि चित्वा कथाम पूर्यात्। यहाँ मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं, उनको हमें चुनना है और हमारे को कथा को जो नीचे दी गई है उसे पूर्ण करना है। सबसे पहले हम मंजूषा में दिए गए शब्दों का अर्थ जानेंगे, जिससे कि उसको कथा में डालने में हमें आसानी हो और हम डाल सके। मनोरथई, मन की इच्छा, मन की भावना। पिपासित है, प्यासा। उपायम, उपाय। स्वल्पम, थोड़ा। पाषाणस्य, पत्थर का। कार्याणि, कार्य। ऊपरी, ऊपर। संतुष्ट है, संतुष्ट हो जाना। पातुम, पीने के लिए। इतस्ततः, इधर उधर। कुत्रापि, कहीं भी। इसे हम कथा में डालेंगे इन शब्दों को। अब एकदा एकः काकः आसीत्, एक दिन एक कौवा था। कैसा, पिपासित है, प्यासा था। सह जलम पातुम, अभ्रमत, वह जल पीने के लिए घूम रहा था। कहाँ, इतस्ततः, इधर उधर घूम रहा था। परम जलम न प्राप्नोत, लेकिन कुत्रापि, कहीं भी उसको जल नहीं मिला। अन्ते सह एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे जलम आसीत, घड़े में जल था, लेकिन कैसा, स्वल्पम, थोड़ा सा जल था। अतः स जलम, असमर्थ अभवत, क्योंकि जल थोड़ा था इसलिए वो जल को पातुम, पीने में असमर्थ हुआ। सह एकम अचिंत्यत, उसने एक सोचा। क्या, उपायम, उसने एक उपाय सोचा। श पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत, उसने घड़े में डाले, खंड डाले। किसके, पाषाणस्य, पत्थर के खंड डाले, पत्थर के टुकड़े डाले। एवं क्रमेण घटस्य जलम आगच्छत, इसी प्रकार क्रमशः करते रहने पर घड़े का जल आ गया। कहाँ, ऊपरी, ऊपर आ गया। काकः जलम पित्वा संतुष्टः अभवत्, कौवे ने जल पिया और संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एव सिद्ध्यन्ति न तु, तो हम कहेंगे परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्तु न तु मनोरथै। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सोच लेने से, मन की इच्छा से नहीं। कि केवल सोचकर बैठ जाएं तो कार्य नहीं होते, परिश्रम से सफल हो जाते हैं। प्रश्न, तत्सम शब्दान लिखत, यहाँ उनके हमें तत्सम शब्द लिखने हैं। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं वे सभी तद्भव हैं, उनका संस्कृत रूप लिखना है। तत्सम शब्दों का तात्पर्य होता है संस्कृत रूप। तो सियार, श्रृगालय है। कौवा, काक है। मक्खी, मक्षिका। बंदर, वानर है। बगुला, बका है। चोंच, चंचू। नाक, नासिका। धन्यवाद है। इस प्रकार इस पाठ का अभ्यास बकश्य प्रतिकार है, जिसका पहले वीडियो में हमने अनुवाद देखा था और इस वीडियो में हमने अभ्यास देखा, वो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।